यहाँ पर आप देखिए मैंने खोला हुआ है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ओला इलेक्ट्रिक को लेकर एक ऐसी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। ये न्यूज़ बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ओला इलेक्ट्रिक में अगर कोई नया इन्वेस्टर स्टॉक्स को खरीदेगा ही नहीं तो ये स्टॉक बढ़ेगा भी नहीं। यानी कि FII DII या एक नॉर्मल इन्वेस्टर इस कंपनी के स्टॉक को नहीं खरीदता तो कोई भी न्यूज़ आ जाए स्टॉक में हमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलने वाली। और जो इन्वेस्टर पहले से ही इस कंपनी में इन्वेस्टेड है उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि स्टॉक प्राइस बढ़ेगा नहीं तो उनको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि भाई कोई भी नया इन्वेस्टर क्यों इस कंपनी में निवेश करेगा। क्या कोई बड़ी बात निकल के सामने आ रही है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर? तो कोई भी बड़ी बात निकल के फिलहाल सामने नहीं आ रही। ज़्यादातर जो बातें हैं वो नेगेटिव देखने को मिल रही हैं। और पहले इन्वेस्टर ये सोच के निवेश कर लेते थे कि भाई चलो ओला का जो मार्केट शेयर है वो अच्छा खासा है, अच्छा खासा मार्केट में कंपनी जमी हुई है। लेकिन इस न्यूज़ के बाद ये जो मार्केट शेयर का भ्रम है ये भी ओला का टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है ये मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक सोचने पे मजबूर कर रही है। यहाँ पर आप देखिए मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है और ये जो आर्टिकल है बहुत साफ साफ क्लेम करता है कि अब बजाज ऑटो नंबर 1 पे आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहन पोर्टल का डेटा आ चुका है जिसमें फरवरी 2025 की सेल आ चुकी है। ओला की जो फरवरी 2025 की सेल है वो लगभग 8,647 यूनिट है, जो कि एक बड़ा डाउनफॉल हम कह सकते हैं। जहां ओला पहले नंबर 1 पे हुआ करती थी अब वो नंबर 4 पे आ गई है क्योंकि इससे आगे तो बजाज, TVS और एंथर ही निकल गई हैं। लेकिन अगर बात इतनी सी होती तो मैं आगे वीडियो नहीं बनाता। जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ओला ने क्लेम किया था कि हमारे 25,000 यूनिट सेल हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई वाहन पोर्टल पे तो सिर्फ 8,000 यूनिट ही दिखा रहा है, जो आप इधर क्लियरली हेडलाइन में देख सकते हैं। तो ओला ने क्या कोई झूठ बोला है? क्या रीजन है इसके पीछे का, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए ओला ने यहाँ पर क्लेम किया था कि उसने जो फरवरी 2025 में लगभग 25,000 यूनिट को बेच दिया है और कंपनी के पास जो मार्केट शेयर है 28% है, यानी कि अभी भी ओला नंबर 1 पे अपनी जगह बनाए हुए हैं। लेकिन जो रियल में ओला का डेटा अब निकल के सामने आया है वाहन पोर्टल का, इसमें हमें देखने को नजर आ रहा है कि भाई ओला ने 25,000 तो यूनिट सेल करी नहीं, क्योंकि वाहन पोर्टल पे तो दिखा रहा है कि भाई 8,647 यूनिट ही कंपनी ने शेयर करी हैं। तो इसका जवाब ओला ने उसी PDF में दिया है और मैं ये जवाब पहले भी आपको दे चुका हूँ। पहले भी मैं आपको इस जवाब के बारे में बता चुका हूँ कि वाहन पोर्टल पे जो यूनिट्स हैं वो ऊपर नीचे दिखाएंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये वाली हेडलाइन देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा कि कंपनी पहले ही बोल चुकी है कि भाई जो वाहन पोर्टल होगा, वाहन पोर्टल पे हमारी जो यूनिट्स हैं वो कम दिखाएंगी, क्योंकि हम जो रजिस्ट्रेशन एजेंसीज हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी डिले चल रहा है। यानी कि जो 8,000 यूनिट्स वाहन पोर्टल पे दिखा रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो ओला ने बताया कि भाई हमने 25,000 यूनिट को सेल कर दिया है, इसमें से कुछ यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन एजेंसी से बातचीत कर रही है ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ईजी बनाया जा सके और जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। ऐसा कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए कर रही है। तो जो बताया जा रहा है कि भाई वाहन पोर्टल पे तो 8,000 यूनिट सेल हुई हैं, लेकिन ओला यहाँ बोल रहा है कि भाई 25,000 यूनिट सेल हुई हैं, हम नंबर 1 पे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही भी हो सकती है क्योंकि जैसा कंपनी ने टोटल बोल दिया कि हम रजिस्ट्रेशन एजेंसीज के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर दो चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। अब अगर जो लोग ओला के ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं उनको ये बात डाइजेस्ट हो जाएगी कि चलो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर काम चल रहा है, इसलिए जो यूनिट्स हैं कुछ यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए होंगे वो वाहन पोर्टल पे नहीं दिखा रहे। कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं करेंगे इस बात को, कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई हो सकता है कि जो भविष्य अग्रवाल हैं कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं ताकि वो अपने आप को नंबर 1 पे रख सकें, इसीलिए उन्होंने इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी, इस तरह की कोई न्यूज़ फैलाई है कि अभी हम रजिस्ट्रेशन एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ जो सेल है उनके रजिस्ट्रेशन होंगे नहीं, ताकि ये मार्केट में नंबर 1 पे बने रहें। अब क्या हो सकती है हकीकत वो आप हमें कमेंट करके बताइए। हालांकि ये जो रजिस्ट्रेशन एजेंसी से कंपनी बात कर रही है ये बात जल्दी खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये जो यूनिट्स हैं हमें आने वाले क्वार्टर के वाहन पोर्टल में जरूर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल एक बात समझ में आ रही है कि भाई जैसा बताया जा रहा है कि भाई ओला 4th नंबर पे आ गई है, तो ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। मैंने आपको रीज़न बता दिया कि नो डाउट वाहन पोर्टल के हिसाब से नंबर 4 पे आ गई है, लेकिन कंपनी ने जो अपनी इनसाइड बताई है वो इनसाइड भी हमें ध्यान में रखकर चलनी है। बाकी आप क्या सोचते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ओला का स्टॉक बढ़ता है तो इसके पीछे का एक ही रीज़न होगा, या तो FII कंपनी को खरीदें या फिर म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में निवेश करें या फिर नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड हो ओला को लेकर, उनको इस कंपनी में पोटेंशियल दिखे तो वो भी बड़ी क्वांटिटी खरीदना स्टार्ट करें। ऐसी ही चीज़ें अगर होती हैं ओला के अंदर तब जाके ओला का स्टॉक हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा।
और अगर इस तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि भाई अभी आ चुका है एक आर्टिकल जिसमें बोला जा रहा है कि ओला 4th नंबर पे आ गया है, पहले फर्स्ट नंबर पे था। अगर ऐसी छोटी छोटी हेडलाइन बना के न्यूज़ को वायरल किया जाएगा तो फिर ओला का स्टॉक हमें फिर से पैनिक क्रिएशन की वजह से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमें इनसाइड पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी अभी जो रजिस्ट्रेशन एजेंसी है उससे बात कर रही है। जैसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी से बात हो जाएगी तो 25,000 यूनिट हमें दिखाई देंगे, और अगर जैसी 25,000 यूनिट पास होंगी तो वाहन पोर्टल पे हमें जो बड़ी यूनिटें दिखाई देने लगेगी और फिर से ओला नंबर 1 पे आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, किस तरह की अपडेट्स हमें देखने को मिलती है। बाकी आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। लेटेस्ट और क्विक न्यूज़ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।